हाँ भाई, ट्वेल्थ क्या हाल? बढ़िया ना? एक एक करके सारे क्वेश्चन फोड़ते जा रहे हैं हम लोग। अब हमारी बारी है, देखो लेटर की। ठीक है, अब बोलोगे भैया आपने लेटर तो करवा दिया। देखो लेटर आएगा 5 नंबर का, मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया था। एडिटर वाला लेटर मैंने तुम लोग को करवा दिया है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, देखो लेटर टू एडिटर में क्या होता है ना, कंटेंट हमको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है खुद से। तो मैं यार तुम लोग के क्यों नंबर कटने दूं? सही बात है ना? अगर मैंने भागडोर अपने हाथ में ले रखी है तो मैं तुम्हारी नाव कैसे डूबने दूंगा? नहीं डूबने दूंगा। तो चलो तुम्हारी नाव को पार लगाता हूं और लेटर टू एडिटर की जगह उसका एक भाई लेके आता हूं तुम लोग के लिए, जिसमें तुमको कुछ भी नहीं करना। बस सुनने में अजीब लगेगा लेकिन कर लेना, रट्टा मार लेना। रट्टा तुमने मार लिया, 5 में से 4 नंबर तुम्हारे पक्के हैं, क्योंकि एक नंबर देखो ऊपर नीचे होगा। बट गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि 5 में से 5 तुम लोग ला सकते हो, अगर जिस तरीके से मैं ये तुमको बताऊंगा वो तुम करने वाले हो। तो भैया बात किस चीज की कर रहे हो ये तो बताओ। बिल्कुल मैं बताने वाला हूं तुमको, आज जो हम लोग चीज करेंगे वो करेंगे जॉब एप्लीकेशन की। देखो अभी तुम लोग 12th में हो, बहुत सारे बच्चे अपने अपने सपने की तरफ जाएंगे और कुछ बच्चे होंगे जो अभी से अपनी करियर को लेके मतलब किसी ना किसी फील्ड में घुसने की कोशिश करेंगे। तो तुम लोग को जॉब एप्लीकेशन आनी चाहिए। ये नहीं कि तुम लोग कैफे जा रहे हो भैया जॉब एप्लीकेशन लिख के दिखाओ या सीवी बना दो, रिज्यूमे बना दो। नहीं, मैं तुमको बताऊंगा लिखते कैसे हैं। समझते हैं सबसे पहले। देखो जॉब एप्लीकेशन के होते हैं 2 पार्ट। एक होता है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में हम ये बताते हैं कि भाई आखिरकार मैं ये लेटर लिख क्यों रहा हूं, ठीक है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा मोटिव क्या है इस चीज को लिखने के लिए। और कवरिंग लेटर को कवर करने के लिए मैं लिखता हूं रिज्यूमे या बायोडाटा, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो किससे रिलेट करती है, वो मेरे से रिलेट करती है। ठीक है, किससे रिलेट करेगी? जो लेटर लिख रहा है उससे रिलेट करेगी। बिना किसी देरी के शुरू करते इस चीज को। एक चीज और मैं बताऊंगा, जैसे अभी मेरी 2 वीडियोस में तुमको मैंने एक फ्लो दिखाया था। क्या? पहले मैं फॉर्मेट बताता था, फिर मैं तुमको क्वेश्चन करवाता था। बट क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी और हमारे पास टाइम कम है, मैथ्स का भी पेपर है तुम लोग के सर पे, तो बिल्कुल कम समय में ज्यादा चीजें करने वाले, तो इसीलिए मैं इसी क्वेश्चन में मतलब इसी फॉर्मेट में तुम्हारा आंसर भी कंप्लीट करवा दूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तुम लोगों का फॉर्मेट क्या होगा, और साथ ही साथ इसी फॉर्मेट में मैंने क्या डाल दिया, तुम्हारा कंटेंट भी डाल दिया। तो जो भी चीज तुम लोग मतलब इसको रट लो, तुम्हारा काम फैंटास्टिक हो जाएगा। सबसे पहले देखो क्या लिखना होता है हम लोगों को। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स का एड्रेस। एक चीज नोट कर लेना, मैंने तुमको बोला था पेंसिल लेके चलना। अगर तुम लोगों को सेंडर का एड्रेस दिया गया है तो लिखोगे, वरना जैसे मैंने लिखा है एबीसी एनक्लेव, ये लिखोगे। दिल्ली दिल्ली लिखना है दिल्ली लिखो, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जो लिखना है वो लिखो। एक शहर का नाम लिख दिया, एक लाइन छोड़ दी 21 मार्च 2025। यहां से देखो यहां तक तो अपना वही सेम चलेगा जैसे एडिटर का चलता है। ठीक है, सेल्फ एड्रेस, एक लाइन छोड़ी, डेट, एक लाइन छोड़ी, दी मैनेजर। कौन सा मैनेजर? वो मैनेजर जिसकी कंपनी में मैं अपने आपके लिए क्या डाल रहा हूं, रिज्यूमे डालने वाला हूं। तो मैनेजर आ गया, XYZ कंपनी आ गई। कंपनी का नाम अगर तुम लोग को दे रखा है तो कंपनी का नाम लिखोगे, वैसे दे रखा होगा। ठीक है, कंपनी का नाम तो दे ही रखा होगा, तो यहाँ पे आंख बंद करके अपनी कंपनी का नाम लिख देना। अब किसी सिटी में वो लोकेट करती है वो कंपनी, उस सिटी का नाम लिख देना। अगर नहीं दे रखा तो अपने शहर से दूसरे शहर का नाम लिख देना। ठीक है, चलो एक लाइन छोड़ देना। अब आ जाते सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है कि मैं भाई एप्लीकेशन क्यों दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं फॉर दी पोस्ट ऑफ डैश। कौन सी पोस्ट है? मान लेते हैं हम लोग अब क्लर्क की पोस्ट है। ठीक है, किसकी पोस्ट है? क्लर्क की। तो मैंने यहां लिख दिया फॉर दी पोस्ट ऑफ क्लर्क। ठीक है, बढ़िया बात। एक लाइन छोड़ी। अब देखो मैनेजर सर भी हो सकता है, मैम भी हो सकता है, वी डोंट नो। ठीक है, तो यहां पे मैंने सर स्लैश मैम लिख दिया। अब आ जाते हैं यहां पे। अब यहां से जो भी चीजें मैंने लिखी है उन चीजों को एज इट इज अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, और इसी चीज को 2 पेजेस पे अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में, नहीं अपनी लैंग्वेज में कुछ नहीं करना है तुमको, इसी फॉर्मेट को यही जितनी भी चीजें लिखी हुई है अपने हिसाब से इसको 2 पेजेस पे नोट डाउन करो। ठीक है, एक बार याद करो, फिर अपने आंख बंद करके, मतलब आंख बंद करके नहीं, वो जहां पे तुमने लिखा है उसको छुपा के अपने हाथों से 2 बार इस लेटर को लिख दोगे, तुम्हारा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने रेफरेंस, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हम आ गए सर मैम पे। ठीक है, अब मैं मेन अपना लेटर शुरू करने वाला हूं। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, मतलब मैं आपके द्वारा दिए गए एडवर्टाइजमेंट की मदद से, ठीक है, जो कि छपा था किस न्यूज़पेपर में, इस न्यूज़पेपर में, वहां मैंने डैश डाल दिया, मान लेते हिंदू न्यूज़पेपर में छपा था, लिख दिया भाई हिंदू। किस तारीख को छपा था, मान लेते हैं जैसे 21 मार्च को मैं लेटर लिख रहा हूं, तो मैंने ये एडवर्टाइजमेंट कब पड़ी होगी, मान लेते हैं 18 मार्च, 2-3 दिन पहले की डेट डाल दो। 2025 को मैंने ये एडवर्टाइजमेंट देखा, जिस एडवर्टाइजमेंट में कोई पोस्ट थी क्लर्क की वो खाली थी, और उसी वजह से मैं आपको ये लेटर
लिख रहा हूं। यहां तक फंडा क्लियर हो गया? बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया है, आ जाओ भाई। अब देखो क्या बताया गया, ये वाली लाइन सारी इंपॉर्टेंट है, सारी याद कर लो। आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, मतलब कौन सी पोस्ट के लिए मैं आ रहा हूं। तो ये यहां पे मैंने बता दिया क्लर्क की पोस्ट पे आ रहा हूं, तो भाई आ गया भाई मैं यहां पे, ठीक है। आई पोजेसेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जितनी भी चीजें चाहिए क्लर्क की ड्यूटी को करने के लिए वो सारी की सारी एबिलिटी मेरे अंदर है। मैंने अपनी तारीफ करनी है भाई, मैं अपनी तारीफ कर दूंगा अच्छे से, और वो तारीफ करने के लिए जो वर्डिंग्स होंगी, जो लाइनें होंगी, वो मैंने यहाँ पे पहले से तुम लोग के लिए लिख रखी है, ठीक है। अब देखो मैं चाहता हूं कि मैं आपकी कंपनी को क्या करूं, ज्वाइन करूं, और अपनी जो क्षमता है उस क्षमता का क्या करूं, पूरी तरीके से इस्तेमाल करूं। बिल्कुल भाई बता दिया, यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देना, ठीक है। अगर कंपनी का नाम नहीं लिखना तो सीधा सीधा कंपनी लिख देना, बात खत्म। बाकी कंपनी का नाम लिख देना, अच्छा लगेगा। नहीं लिखना तो कंपनी भी चल जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे तुम लोगों ने बता दिया, पूरी तरीके से बता दिया कि मैं सक्षम हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत है, मैं आपकी पोस्ट पे क्या कर सकता हूं, मतलब जिस रिक्वायर्ड पोस्ट पे जो जिसके लिए आप आदमी ढूंढ रहे हो उस पे मैं अच्छी तरीके से काम कर सकता हूं। ये सारी राम कहानी लिख दी। अब एक लाइन मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अब मैं यहां पे बताऊंगा कि भाई मैं फ्री हूं, आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं अपना पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए आपके पास आ जाऊंगा। फिर वो पर्सनल इंटरव्यू देने के बाद आप अपना कॉल लो और आप मुझे किसी भी समय हायर कर सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं वो लिखते हैं कि अगर आप मेरे को अपॉइंट करते हो तो मैं नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से आना चाहूंगा, वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे मैंने लिख दिया कि मैं कभी भी आ सकता हूं काम पे, जैसे ही आप लोग मेरे को क्या कर लोगे, अपॉइंट कर लोगे। मतलब जैसे मान लो इंटरव्यू में ही मेरे को बता दिया गया कि आप सिलेक्टेड हो तो मैं कल से ही काम करने को तैयार हूं, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ लिखते हैं कि 1 तारीख से आऊंगा, तो ये तुम्हारे ऊपर है। बाकी मैं तो बोलूंगा क्यों टेंशन लेनी है, जो चीज मैंने लिखवा दी वो चीज लिखो और याद करो, बात खत्म करो, ठीक है। लास्ट में देखो क्या बताओगे कि मैं अपना ये लेटर क्लोज कर रहा हूं, किसकी मदद से, मतलब मैं लेटर तो क्लोज कर रहा हूं बट लेटर के पीछे एक चीज अटैच कर रहा हूं जिसको बोलते हैं रिज्यूमे। अब रिज्यूमे क्या होता है भाई, रिज्यूमे को ही हम लोग बोलते हैं बायोडाटा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा मेरा नाम क्या, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, वो अभी मैं इसके बाद तुम लोग को लिख के दिखाऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पहले खत्म करते हैं इसको, एक लाइन छोड़ी, थैंक यू लिख दिया। PQR यहाँ पे तुम्हारा नेम है, अगर तुमको नेम दे रखा है तो नेम लिखोगे, वरना PQR लिखोगे। कोई तीसमार खान नहीं बनना हमको, ठीक है, कोई शाहजहां कोई बाबर नहीं बनना हमको, ठीक है। सॉरी अगर किसी की सेंटिमेंट को चोट पहुंची हो तो मैं यहाँ बोल देता हूँ, कोई शिवाजी नहीं बनना हमको, यहाँ पे कोई शिवा नहीं बनना यहाँ पे, ठीक है। जो नाम दे रखा है लिखो, नहीं दे रखा PQR XYZ ABC लिखो, ठीक है। लास्ट में ये लिखना जरूरी है, एनक्लोजर, मतलब मैं अपना लेटर खत्म कर रहा हूं एक डिटेल रिज्यूमे की मदद से। तो देखो ये था तुम लोग का पहला पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट मतलब ये पहली ऐसी चीज थी जो जॉब एप्लीकेशन के अंदर लिखनी है हमको, जो कि क्या थी, लेटर। अब इस लेटर को हम लोगों ने लिख दिया, मैं अभी साइड हो रहा हूं, इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो, लिखो, फिर मैं आ रहा हूं तुम लोग के पास क्या लेके, बायोडाटा लेके। चलो जल्दी इसको नोट डाउन करो। हाँ भाई 12 देखो पानी वानी पी लो तुम लोग, क्योंकि अब तुम लोग को चक्कर आने वाले हैं। चक्कर क्यों आने वाले हैं, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि बायोडाटा या रिज्यूमे, हाँ रिज्यूमे किस तरीके से लिखा जाता है। अरे हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है। देखो समझते हैं सबसे पहले करना क्या है। देखो सबसे पहले ना तुम लोग को अपना नाम लिखना है कि हाँ भाई नाम क्या है। अब जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, बट ऐसा नहीं है कि तुमको अपना ही नाम लिखना है, जो नाम दिया गया होगा वो नाम तुमको लिखना पड़ेगा, उसके अलावा और तुम कुछ लिख नहीं सकते। बगल में अपनी एज मेंशन कर देना कॉमा डाल के। इसके बाद अपना एड्रेस बताओगे, जो एड्रेस तुमको दे रखा है एग्जैक्ट वही लिखना है, अपनी तरफ से कोई भी बड़ा चढ़ा के एड्रेस नहीं लिखना कि ताजमहल में रहता हूँ या लाल किला में रहता हूँ। अब हॉबीज क्या भाई, हॉबीज ऐसी चीज है जहां पे तुम लोग बताओगे कि तुमको क्या क्या चीजें पसंद है। मुझे पता है तुम लोग 12th में हो, आधे से ज्यादा बच्चों की हॉबी ही नहीं होगी, एकदम घिसी पिटी जिंदगी जीते आ रहे हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, खाते, ट्यूशन आते, सो जाते हैं, और रिपीट चल रही है। अब देखो मेरी हॉबीज क्या है, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, बट देखो सिंगिंग, प्लेइंग गिटार और प्लेइंग कबड्डी। किसी दिन फुर्सत में मिलूंगा तुम लोगों को, तब तुम लोग को बताऊंगा कि मतलब गाते कैसे है, ठीक है। अभी तो तुमको लग रहा होगा भैया कैसी आवाज है आपकी, बढ़िया आवाज है, सुरीली आवाज है, और गिटार भी बजा के दिखाऊंगे इसी दिन तुमको, पहले बोर्ड पास कर लो, ठीक है। चलो अब देखो लैंग्वेज नोन क्या क्या है। लैंग्वेज नोन हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे फ्रेंच आती है या नहीं आती है, सोचते रहो, तुमको पता नहीं है कि क्या क्या चीजें करके बैठे हैं, ठीक है। चलो नेशनैलिटी क्या है, इंडियन, वैसे आते ही नहीं है, सीरियस मत हो जाना, ठीक है। चलो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब ये तुम लोग का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्यों होगा, सबसे पहले ये समझो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमेशा तुमको टेबुलर फॉर्म में लिखनी है।
पता है ना टेबुलर फॉर्म क्या होती है? टेबुलर फॉर्म का मतलब हो गया टेबल बनानी है। सबसे ऊपर तुम लोग लिखोगे सीरियल नंबर की कितनी चीजें तुम मेंशन करना चाहते हो, कोर्सेज या डिग्री, डिग्री अगर कोई करी है तो मेंशन होगी, जैसे नीचे तो डिग्री करी है ऊपर कोर्सेज देखो, ठीक है। साथ ही साथ तुम लोग की बोर्ड, अगर बोर्ड है कोई सा वो यूनिवर्सिटी है अगर वो, तो दोनों ही चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स मेरे आए हैं और टोटल मार्क्स कितने मार्क्स के वो पेपर थे। अब यहाँ पे मैं तुमको रियलिटी चेक देने वाला हूं, क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट वही हुआ है, ठीक है। समझते हैं। सबसे पहले जब मैं 10th के बोर्ड में था अपना सीबीएसई में, तो 500 में से मेरे 400 नंबर आए। मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे बहुत कम नंबर आए थे इंग्लिश के अंदर, तो मैंने उस चीज के ऊपर वर्क करा। अभी तुम लोग भी 12th में हो तो तुमको अभी वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जब मैं 12th में आया तो मेरे यहाँ पे 500 में से 485 मार्क्स थे, बिकॉज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में मैं फाड़ के आया था, और मैं आशा करता हूं कि तुम लोग भी इंग्लिश में फाड़ के आओगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग किससे पढ़ रहे हो? अर्पण भैया से पढ़ रहे हो। बहुत बढ़िया। बीकॉम ऑनर्स डीयू से करी है, मार्क्स मैंने बता दिए हैं। एमकॉम वैसे करी नहीं है मैंने, बट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। कम से कम 4 डिग्रियां तुम लोग मेंशन करोगे। इसके बाद देखो प्लीज टर्न ओवर मैंने लिखा है क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं थी, तो इसके बाद इसके नीचे तुम लोग क्या लिखोगे जो मैंने यहाँ पे ऐसे जिगजैग जिगजैग करके बनाया है। सबसे पहले तुम लोग बताओगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है तुम लोग के पास, कुछ तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी ना। तो देखो भाई, मैंने डिप्लोमा करा है किसके अंदर? कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, फर्स्ट डिवीजन के साथ, ठीक है। अब इसके बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या है भाई? मैंने क्लर्क के तौर पे काम करा। अब ये मत बोलना भैया इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर ली और क्लर्क के तौर पे काम करा, वो तो हमारा एग्जाम्पल चलता हुआ आ रहा है तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। जैसे सीडीएफ ग्रुप में मैंने 2 साल तक काम करा। अब यहाँ पे 10 साल मत लिख देना, वरना यार लोग भी सोचेंगे 10 साल तो अगर एक जगह काम कर चुका है तो वहां छोड़ के यहाँ क्यों आया। तो कम ही ड्यूरेशन लिखना, 1 साल से ज्यादा और 3 साल से कम, ठीक है। चलो भाई, एक्सपेक्टेड सैलरी, मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करता हूं? जितना बातचीत हो चुकी है, जितना तुमने नॉर्म्स के अंदर बताया गया, बाकी नेगोशिएबल होगा। मैं ऊपर ले जा सका तो ऊपर ले जाऊंगा, आप नीचे ला सके तो नीचे ले आओगे, बात खत्म। अब ये रेफरेंस लिखना मस्त है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं आखिरकार लेटर जो लिख रहा हूं तो इस लेटर के पीछे किसका किसका हाथ है, ठीक है। मेरी कुछ पहुंच होगी या मेरे पीछे कुछ लोग होंगे जिनकी मदद से मैं यहां तक पहुंचा या जो मैं ये लेटर लिख रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले 2 नाम कम से कम लिखने, जैसे मैंने यहाँ पे हर्ष का लिखा है, हर्ष भैया का, ठीक है, अपने हर्ष भैया है, ठीक है। खुशहाल एंटरप्राइज, कोई भी इमेजिनरी कंपनी का नाम लिख दो और फिर इनकी पोस्ट बताओ कि करते क्या, डायरेक्टर है भाई, ठीक है। चलो, अब नमन जी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कौन है? ये भी मिस्ट्री है। रोनाल्डो एंटरप्राइज में काम करते हैं, रोनाल्डो जी के भक्त हैं, क्या है ये? वहां पे मैनेजर है, ठीक है। तो देखो, अब एक चीज मैं तुमको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा लेटर फ्रेश पेज पे करोगे। ये नहीं कि तुमने किसी पेज पे आंसर लिखा और ये मान लो ये तुम्हारा पेज है, यहां तक आंसर हो गया, 2 लाइन छोड़ी और यहां से लेटर लिखना चालू कर दिया। नहीं भाई नहीं, लेटर हमेशा फ्रेश पेज पे करो और कोशिश करो एक पेज पे तुम्हारा पूरा लेटर खत्म हो जाए और उसके पीछे वाले पेज पे तुम्हारा क्या खत्म हो जाए? रिज्यूमे खत्म हो जाए। मैं क्या प्रेफर करता था, बोर्ड की जो आंसर शीट मिलती है ऐसे एक पेज ये, तो इस साइड मेरा होता था लेटर और इस साइड होता था रिज्यूमे, ताकि टीचर को मेहनत ना करनी पड़े, वो दोनों ही चीजें एक साथ देख सके। तो मैं प्रेफर करूंगा तुम लोग को कि इंग्लिश का पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करना कि तुम लोग इस तरीके से आंसर कर पाओ। अगर नहीं हो पा रहा है तो एक पेज छोड़ो, उस पेज के ऊपर कुछ भी आंसर कर दो, ठीक है, और थोड़ा दिमाग के साथ चलो। बाकी मैं तुम लोग को एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना के दूंगा कि किस तरीके से कैसे पेपर तुमको अटेम्प्ट करना है। तो देखो, यहाँ पे ये चीज नोट डाउन कर लो। तुम लोगों का लेटर कंप्लीट हो गया, एडिटर वाला देख लिया और हमने जॉब एप्लीकेशन देख लिया। अगर मैं तुम्हारी जगह पेपर देने जा रहा होता तो मैं एडिटर की जगह जॉब एप्लीकेशन करता, क्योंकि ये मेरे पूरे थाली में परोस दी गई है मैगी, बस अब उसको चम्मच में लपेटना और खाना, ठीक है। गलती मत करना और अच्छे से पेपर देके आना। जैसे मैंने तुमको बोला था पिछली वीडियो में भी, सावधान रहो, सतर्क रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे से पेपर देके आओ। बेस्ट ऑफ लक, और मैथ के पेपर के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, जय हिंद।